कुंभ राशि वालों साथियों, आपके जीवन में आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए सामान्य नहीं रहने वाले हैं, इसलिए अभी से सतर्क हो जाइए। दोस्तों, मैं आज आपके सामने आपकी जिंदगी का एक ऐसा छुपा हुआ सच रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। आपके मन में यही सवाल उठेगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि किस्मत ने अचानक इतना कठोर रूप क्यों ले लिया। आपने तो हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को जानबूझकर कष्ट नहीं दिया, किसी को परेशानी तक नहीं दी, फिर आखिर आपको ही इतना दर्द क्यों सहना पड़ रहा है? यही सवाल आपके मन में बार बार घूमेगा, क्योंकि जो घटना आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है वैसी परिस्थिति आपने पहले कभी महसूस नहीं की। साथियों, आपके लिए जो गुप्त लेख तैयार हुआ है उसमें यह तय होगा कि आपके जीवन की दिशा उजाले की ओर जाएगी या अंधेरे की ओर, और इस बात को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं आपके हर उस सवाल का जवाब लेकर आया हूं जिसे आप लंबे समय से इधर उधर तलाश रहे थे। आपकी खोज आज यहीं खत्म होने वाली है, क्योंकि आपके जीवन के हर पहलू, हर उलझन और हर प्रश्न का उत्तर इसी चर्चा में छिपा हुआ है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती है, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में हनुमन्ते नमः लिखना मत भूलिए, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। अब ध्यान से सुनिए, इस समय आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है वो साधारण नहीं है। 8वें भाव में राहु का प्रभाव है, 3रे भाव में शनिदेव अपनी कठोर दृष्टि के साथ सक्रिय हैं, और उसी 8वें भाव में केतु की उपस्थिति भी दिखाई दे रही है। ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा, बल्कि ग्रहों की यह चाल और नक्षत्रों की यह दिशा साफ संकेत दे रही है कि ये तीनों मिलकर आपके जीवन में एक खास घटना को जन्म दे रहे हैं। वह घटना क्या होगी यह हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी चेतावनी। अगर आपके मन में पहले से कोई डर, चिंता या बेचैनी है तो इस बात को सुनने से पहले खुद को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वह बहुत कड़ा है और हर कोई उसे सहन नहीं कर सकता। यह कोई सामान्य राशिफल या हल्की फुल्की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का वह आईना है जिसमें देखने से आप अब तक बचते रहे हैं। आज वही आईना मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर आपके अंदर सच्चाई को स्वीकार करने का साहस है तभी आगे बढ़िए। दोस्तों, आप खुद जानते हैं कि पिछले समय में आपने बहुत कुछ खोया है। कुछ अपने दूर हो गए, कुछ धन का नुकसान हुआ और कई ऐसे सपने टूट गए जिनसे आपकी जिंदगी बेहतर बनने वाली थी। लेकिन हर अनुभव अपने साथ एक सीख जरूर लाता है। आज इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? उम्मीद। हर व्यक्ति किसी न किसी से उम्मीद लगाए बैठा है। नौकरी करता है तो सोचता है कि आय बढ़ेगी, जिंदगी सुधरेगी, लेकिन जब वही नौकरी उसकी आशाओं पर खरी नहीं उतरती तो वही इंसान उस काम से भी पीछे हटने लगता है और उसका मन टूट जाता है। एक और बात समझ लो मित्रों, अगर तुम किसी के प्यार की चाह रखते हो, किसी के साथ दिल से जुड़ते हो या उसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देखते हो, तो क्या तुम्हें यह यकीन है कि सामने वाला इंसान तुम्हारी हर उम्मीद पर खरा उतरेगा? क्या वह व्यक्ति जीवन के अंतिम पड़ाव तक तुम्हारा साथ निभाएगा? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह समय कलयुग का है और मैंने तुम्हें बार बार समझाया है कि आज के दौर में लोग दिल से नहीं बल्कि स्वार्थ से जुड़ते हैं। यहाँ लोग भावनाओं की कद्र नहीं करते, बल्कि उन्हीं भावनाओं के साथ खेल जाते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं। और कई बार तुम खुद भी इन्हीं भावनाओं में बहकर अपनी जिंदगी को इतना तोड़ चुके हो कि उसे संभालना आज तक मुश्किल हो रहा है। इसलिए एक बात गांठ बांध लो, अपनी जिंदगी के साथ समझौता मत करना। जहां तुमने अपने मन को दबाया, अपनी सच्ची भावनाओं को कुचला, वहीं तुम रुक जाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो बीत चुका है उसे छोड़ने की कोशिश करो। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में कोई नकारात्मक घटना घटती है तो हम उसी में उलझे रह जाते हैं, उसी अतीत में फंसे रहते हैं। और यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, बार बार पीछे लौटकर वही बातें सोचते रहना। इस समय केतु का प्रभाव तुम्हें सबसे ज्यादा उसी अतीत की तरफ खींचेगा, तुम्हारे अंदर पछतावे की भावना जगाएगा, क्योंकि इस समय
केतु की स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है जितनी तुम मान रहे हो। सबसे पहले वह तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करेगा, तुम्हें उलझनों में डालेगा और ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगा जो पूरी तरह गलत होंगे, नकारात्मक होंगे और अंत में सिर्फ तुम्हारा नुकसान करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम सतर्क रहो। अगर तुम्हें अपने पुराने समय से बाहर निकलना है तो तुम्हें अपने आने वाले कल पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर आगे बढ़ना है तो कदम आगे बढ़ाओ, अपनी दिशा आगे की ओर रखो, लेकिन इन 24 घंटों में पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, क्योंकि इस वक्त शनिदेव भी केतु के साथ मिलकर तुम्हारी जिंदगी में हलचल पैदा कर रहे हैं और अगर तुमने सावधानी नहीं रखी तो यह स्थिति तुम्हें उलझनों में और गहराई तक ले जा सकती है। तो मित्रों, एक बात बिल्कुल साफ समझ लो, शनिदेव का नियम बहुत सीधा है, जैसा कर्म वैसा परिणाम। अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छा ही वापस मिलेगा और अगर गलत करोगे तो उसका फल भी वैसा ही होगा। ये कोई नई बात नहीं है, तुम खुद भी इसे अच्छी तरह जानते हो। जब किसी की कुंडली में शनि शुभ प्रभाव देता है तो उसके जीवन में बिना प्रयास के ही खुशियों का आगमन होने लगता है और जब कोई व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता है तो वह क्या करता है? वह दान करता है, दूसरों की मदद करता है, बड़ों का सम्मान करता है। लेकिन आज के समय में यह सब करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। सच्चाई यह है कि शनिदेव को केवल 3 चीजें प्रिय हैं: दान और सेवा, बड़ों का आदर और किसी के दिल को ठेस न पहुंचाना। साथियों, एक और कमजोरी है जो बार बार तुम्हें नुकसान पहुंचाती है और वह है गलत फहमियों में पड़ जाना। तुम अक्सर अधूरी बातों या भ्रम के आधार पर फैसले ले लेते हो और वही फैसले बाद में तुम्हें परेशानी में डाल देते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि खुद को ऐसे माहौल में रखो जहां तुम्हें सुकून मिले, जहां तुम्हारा मन शांत रहे। उन लोगों के करीब जाओ जो तुम्हें खुशी देते हैं, न कि तनाव, क्योंकि आज के दौर में तुम्हें रुलाने वाले लोग हर जगह मिल जाएंगे। और हैरानी की बात यह है कि इसकी शुरुआत तुम्हारे अपने घर से ही हो सकती है। परिवार के लोग ही कोई पुरानी बात उठा सकते हैं जिससे माहौल भारी हो जाएगा और सभी का मन दुखी हो जाएगा। अब जब घर का वातावरण खराब होगा तो तुम्हारा मन भी प्रभावित होगा, तुम अंदर से टूटने लगोगे, भावुक हो जाओगे। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें खुद को संभालना है, कमजोरी नहीं दिखानी है, भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाना है। जिंदगी में एक नियम हमेशा याद रखना, चाहे बात परिवार की हो, काम की हो या रिश्तों की, कभी भी भावनाओं के आधार पर निर्णय मत लेना। हमेशा वास्तविकता को समझकर प्रैक्टिकल सोच के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि सच यही है कि कई बार जो जिंदगी तुम जी रहे हो वो वास्तव में तुम्हारे लिए सही नहीं होती। लोग अक्सर तुम्हें खुश रखने के लिए झूठे वादे करते हैं, झूठी उम्मीदें देते हैं और ये बात तुम भी जानते हो। और सिर्फ दूसरों की बात नहीं है, कई बार तुमने भी किसी को ऐसे वादे किए होंगे जो पूरे नहीं हुए, किसी को ऐसी उम्मीदें दी होंगी जो सच नहीं थी। ये जरूरी नहीं कि हमेशा सामने वाला ही गलत हो, कभी कभी हमारी भी गलतियां होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखो, जो भी कर्म तुम करते हो उसका फल तुम्हें जरूर मिलता है। जो बीज तुमने बोया है उसी का फल तुम्हें काटना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आने वाले समय को बेहतर बनाना है तो तुम्हें अपने बीते हुए कल को छोड़ना ही होगा। जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ जाओगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, जब किसी व्यक्ति का बुरा समय शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी सोच प्रभावित होती है। दुर्भाग्य का असर सबसे पहले इंसान के दिमाग पर पड़ता है, उसकी समझ कमजोर होने लगती है और वहीं से गलत फैसलों की शुरुआत होती है। इसीलिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी सोच को संभाल कर रखो और किसी भी परिस्थिति में खुद को भटकने मत दो। एक और बात समझ लो साथियों, जब किसी व्यक्ति के जीवन में बुरा समय करवट लेता है तो उसका असर सबसे पहले उसके घर के माहौल पर दिखने लगता है। परिवार में तनाव बढ़ जाता है, भाई बहनों के बीच छोटी छोटी बातों पर खटास आने लगती है और धीरे धीरे मनमुटाव अपनी जगह बना लेता है। यह सब यूं ही नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि दुर्भाग्य अपना असर दिखाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मैंने आपको जो 3 ग्रहों का प्रभाव बताया है वही आगे चलकर समय के दूसरे पहलू में आपके लिए शुभ परिणाम भी लेकर आएंगे। वही ग्रह जो अभी परीक्षा ले रहे हैं
वही आगे चलकर आपकी किस्मत को चमकाने का काम करेंगे। वही स्थिति आपके जीवन को नकारात्मकता से निकालकर सकारात्मकता की ओर ले जाएगी। और इसका परिणाम क्या होगा? आपके घर में फिर से सुख समृद्धि का प्रवेश होगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और ऐसा लगेगा जैसे मां लक्ष्मी और कुबेर देव ने फिर से आपके जीवन में स्थान बना लिया हो। लेकिन एक बात ध्यान रखो मित्रों, इस समय ग्रहों का प्रभाव दोनों तरह से काम करेगा, अच्छा भी और बुरा भी। अगर अच्छा परिणाम मिलता है तो वह भी आपकी वजह से होगा, और अगर बुरा होता है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपकी ही गलतियां जिम्मेदार होंगी, जिनके बारे में मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। इसलिए अब तुम्हें एक चीज पर ध्यान देना है, जो लोग तुम्हारी जिंदगी में आते जाते रहते हैं उनसे ज्यादा जुड़ाव मत रखो। जो तुम्हारे जीवन में आए हैं उनका दिल से स्वागत करो, और जो चले गए उन्हें बिना किसी पछतावे के जाने दो। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारा होकर भी तुम्हारे साथ नहीं रह पाया वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारा नहीं बन सका उसके पीछे समय और भावनाएं दोनों खर्च करना बेकार है। अगर तुम अपनी जिंदगी को मजाक बना दोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे, और जब लोग तुम्हें हल्का समझने लगेंगे तो हर कोई तुम्हारा फायदा उठाने लगेगा, तुम्हारी भावनाओं से खेलना शुरू कर देगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम खुद को एक खिलौना बनाते हो या इस खेल के समझदार खिलाड़ी बनते हो। मित्रों, अगर व्यापार की बात करें तो आज हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में परेशान है। इसका कारण यह है कि लोग व्यापार केवल पैसे कमाने के लिए करते हैं, जल्दी और ज्यादा लाभ पाने के लिए करते हैं। लेकिन जब वैसा नहीं होता जैसा उन्होंने सोचा था तो उनका मन टूट जाता है। पर एक बात याद रखो, समय हर चीज का बदलता है, यहां तक कि बेकार समझी जाने वाली चीज का भी समय बदलता है। तो तुम तो फिर भी इंसान हो। अगर तुम लगातार एक ही जगह मेहनत करते रहोगे, एक ही दिशा में प्रयास करते रहोगे तो परिणाम जरूर मिलेगा, चाहे थोड़ा समय क्यों ना लगे। अंत में सफलता उसी की होती है जो धैर्य रखता है। लेकिन आज के समय में लोग क्या करते हैं, थोड़ा प्रयास यहाँ, थोड़ा प्रयास वहां, और फिर उम्मीद करते हैं कि बड़ा परिणाम मिल जाए। इसी वजह से उन्हें वह सफलता नहीं मिल पाती जिसकी वे उम्मीद करते हैं। अगर तुम कोई काम या व्यापार कर रहे हो तो तुम्हें उसी पर टिके रहना होगा, खुद को पूरी तरह उसमें लगाना होगा, तभी जाकर सफलता मिलेगी। और जब तुम अपने आसपास देखते हो तो तुम्हें ऐसे लोग जरूर दिखते होंगे जो कम मेहनत करके भी बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, पैसा, नाम, गाड़ी, मकान, सब कुछ। तो कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने काम और अपनी नीयत दोनों को साफ रखा। उन्होंने कभी दूसरों के गिरने की कामना नहीं की, बल्कि हमेशा यही चाहा कि हर कोई आगे बढ़े, सबका भला हो। लेकिन क्या तुमने कभी ऐसी सोच रखी है? सच यह है कि कई बार तुम खुद अपने ही लोगों से जलते हो। जब कोई आगे बढ़ता है तो तुम उसकी सराहना करने के बजाय उसकी बुराई करने लगते हो, उसके पीछे कारण ढूंढने लगते हो कि उसने गलत तरीके से कमाया होगा या उसे सब कुछ आसानी से मिल गया होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर किसी के कर्म अच्छे होते हैं तो उसे बिना मांगे भी बहुत कुछ मिल जाता है, और उसकी मेहनत और नियत ही उसे उस मुकाम तक पहुंचाती है। देखिए मित्रों, कई बार हमारे मन में यह बात आती है कि कुछ लोग अपने पूर्वजों की संपत्ति के सहारे अपने सपने पूरे कर लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि यह सब उनकी किस्मत में लिखा था। लेकिन सच क्या है? किस्मत और भाग्य की शुरुआत होती है सिर्फ मेहनत और कर्म से। मैं आपको साफ बता देता हूं कि बहुत जल्द आपके ऊपर आपके पूर्वजों की कृपा बरसने वाली है, और आपके कुल देवी देवता भी आप पर प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि बीते समय में आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं, चाहे अनजाने में ही सही, जिनका शुभ फल अब आपको मिलने वाला है। जैसे कि लगभग 2-3 महीने पहले आपने किसी जरूरतमंद को अन्न दिया था या किसी गरीब को वस्त्र दान किए थे। अगर आपने नवरात्रि के दौरान या उससे पहले ऐसे पुण्य कर्म किए हैं तो उनका परिणाम अब आपके जीवन में दिखाई देगा। लेकिन साथियों, एक बात और है जिसे नजरअंदाज मत करना। आप में कुछ कमियां भी हैं जिन्हें आप दूसरों से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, गलतियों को छुपाना कभी समाधान नहीं होता। अगर आप किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसे मजबूत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकार करना जरूरी है।
जो भी गलती हुई है उसे मानिए। अगर झुकने से, माफी मांगने से कोई रिश्ता बच सकता है तो बिना सोचे समझे उसे बचा लीजिए, क्योंकि जो रिश्ते सच्चे होते हैं, जो दिल से जुड़े होते हैं, उन्हें निभाने के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। आज के समय में रिश्तों की हालत आप खुद देख रहे हैं। लोग शादी जैसे मजबूत बंधन को भी एक रात में तोड़ देते हैं, क्योंकि वे रिश्ते उम्मीदों के अनुसार नहीं चलते। आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, और जब तीसरा व्यक्ति बीच में आता है तो वही झगड़ा बड़ा रूप ले लेता है और रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। असल में झगड़ा होना सामान्य बात है, लेकिन हम अपनी निजी बातें बाहर ले जाकर खुद ही अपनी समस्या बढ़ा लेते हैं। जब झगड़ा होता है तो पूरा मोहल्ला जान जाता है, लेकिन जब हम किसी के साथ प्रेम में होते हैं तो उसे छुपाकर रखते हैं। इसलिए अगर आप एक बेहतर जीवन चाहते हैं तो अपनी निजी जिंदगी को हर किसी के सामने मत खोलिए। जितना कम लोग आपकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, उतनी ही आपकी खुशियां सुरक्षित रहेंगी। मित्रों, इस समय आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अंदर ही अंदर आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन उनका अंत भी निश्चित है। जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, आपको छोटा समझते थे, आपकी हैसियत पर सवाल उठाते थे, चाहे वह रिश्तेदार हों, दोस्त हों या कोई और, ऐसे लोग हर दिशा में मिल जाएंगे। कुछ लोगों को अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा और अपने नाम का इतना घमंड होता है कि वे दूसरों को नीचे दिखाने में ही अपनी खुशी समझते हैं। वही लोग आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं, आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आने वाले 24 घंटों में ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा कि आपको खुशी में मिठाइयां बांटने का मन करेगा। शनिदेव की कृपा से आप इतनी तरक्की करेंगे कि आपके घर और परिवार की चर्चा हर जगह होगी। जो लोग आज आपसे जल रहे हैं, ग्रहों की चाल उन्हें शांत कर देगी, और जो लोग आपकी बुराई कर रहे थे वही लोग कल आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। आपने शुरू में ही ग्रहों की स्थिति सुनी है, और वह स्थिति साधारण नहीं है। अभी तक मैंने आपको कठिन पक्ष बताया था, लेकिन असली मोड़ अब शुरू होता है। साथियों, ये सब तभी सच होगा जब आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखेंगे और अपने कर्मों पर विश्वास करेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई गलत कदम उठाने जाते हैं तो हमारी आत्मा हमें पहले ही चेतावनी दे देती है कि रुक जाओ, ये रास्ता सही नहीं है। अगर आप उस आवाज को समझ गए, उस पर ध्यान दे दिया, तो आप अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो मित्रों, जब आपको यह महसूस होने लगे कि आपकी मेहनत सही दिशा में नहीं जा रही, तब सबसे पहले आपको अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए, क्योंकि वही अंदर की आवाज आपको सही रास्ता दिखाती है और अंत में वही आपके लिए कल्याण का कारण बनती है। धीरे धीरे एक ऐसा समय भी आएगा जब आपको यह समझ आने लगेगा कि हर व्यक्ति आपका सच्चा साथी नहीं होता। जिन लोगों पर आप आंख मूंदकर भरोसा करते रहे, वही लोग सबसे पहले आपके ऊपर सवाल उठाएंगे। कोई आपका मजाक बनाएगा, कोई आपको कमजोर समझेगा, और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होगी कि आप सच जानते हुए भी कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास समझाने की ताकत नहीं बचेगी। ध्यान रखिएगा, आने वाले दिनों में बिना किसी वजह के आपकी नींद टूटेगी, दिल भारी महसूस होगा और मन बार बार कहेगा कि सब कुछ छोड़ दूं। यही वह समय होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और आप भी हार सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिर से अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया, तो यह समय आपको यही सिखाने आया है कि हर मुस्कुराता चेहरा आपका अपना नहीं होता और हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। जब आप एक साथ पैसा, रिश्ते और सम्मान तीनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद को खो देते हैं, और ऊपर से आप यह मानने को भी तैयार नहीं होते कि आप थक चुके हैं। आपके अंदर एक डर बैठ चुका है कि अगर आप रुके तो सब कुछ पीछे छूट जाएगा। लेकिन असली सच्चाई यह है कि अगर आप रुके बिना भागते रहे तो आप खुद से ही दूर हो जाएंगे। आने वाले समय में आपके सामने एक ऐसा निर्णय आएगा जो देखने में आसान लगेगा, लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक होगा।
अगर आपने सिर्फ उसके फायदे को देखकर हां कर दी तो उसका नुकसान आपको लंबे समय तक झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लेना। लोग क्या करते हैं, नई गाड़ी खरीदनी हो या कोई बड़ा खर्च करना हो तो बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं और बाद में वही निर्णय कर्ज, तनाव और रिश्तों में दरार की वजह बन जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो धीरे धीरे जीवन को अंदर से कमजोर कर देती है। इसलिए दोस्तों, हर कदम सोच समझकर उठाइए। निर्णय लेना जरूरी है, लेकिन सही समय पर और समझदारी से। अगर आपने समय रहते फैसले नहीं लिए तो फिर जीवन में दूरी और पछतावा ही रह जाएगा। आने वाले समय में आपको अपने करीबियों के साथ रिश्ते मजबूत करने होंगे, उनके साथ मेलजोल बढ़ाना होगा। इसका मकसद सिर्फ इतना होगा कि आप अपने जीवन का एक नया आईना तैयार कर सकें, जिसमें आप खुद को मुस्कुराते हुए देख सकें, क्योंकि यही वो तस्वीर है जिसे देखने के लिए आप काफी समय से तरस रहे थे। अब मैं आपको एक बहुत सरल लेकिन प्रभावी उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आपने इसे सही तरीके से कर लिया तो आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि बढ़ेगी और हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, चाहे वह विवाह हो, व्यापार हो, प्यार हो या परिवार से जुड़ी बातें। इस उपाय में आपको बस अपने मन को शांत रखना है, सोच को सकारात्मक बनाए रखना है और इसे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना है। ध्यान से सुनिए। आपको एक कुत्ते को रोटी खिलानी है, लेकिन साधारण तरीके से नहीं। जब भी आपके घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालने की परंपरा होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आज से शुरू कर दीजिए। जब आप कुत्ते को रोटी देने जाएं तो उस रोटी के साथ थोड़ा सा हल्दी जरूर रखें। आप चाहें तो हल्दी पाउडर, हल्दी की गांठ या थोड़ा सा हल्दी आटे में मिलाकर रोटी बना सकते हैं। उस हल्दी वाली रोटी को कुत्ते को खिलाइए। माना जाता है कि हल्दी में रोग दूर करने की शक्ति होती है और कुत्ते के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसलिए किसी ऐसे कुत्ते को चुनिए जो स्वस्थ और सक्रिय हो और उसे यह रोटी खिलाइए। इससे आपके जीवन की कई परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। अगर कोई बीमारी है तो उसमें राहत मिलेगी। अगर प्रेम जीवन में बाधा है तो सुधार होगा। विवाह के योग बनेंगे और परिवार में सुख शांति आएगी। ये छोटे छोटे उपाय ही जीवन को सरल बनाते हैं, इसलिए इन्हें जरूर अपनाइए। लगाना होगा, तभी जाकर सफलता मिलेगी। और जब तुम अपने आसपास देखते हो तो तुम्हें ऐसे लोग जरूर दिखते होंगे जो कम मेहनत करके भी बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, पैसा, नाम, गाड़ी, मकान, सब कुछ। तो कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने काम और अपनी नीयत दोनों को साफ रखा। उन्होंने कभी दूसरों के गिरने की कामना नहीं की, बल्कि हमेशा यही चाहा कि हर कोई आगे बढ़े, सबका भला हो। लेकिन क्या तुमने कभी ऐसी सोच रखी है? सच ये है कि कई बार तुम खुद अपने ही लोगों से जलते हो। जब कोई आगे बढ़ता है तो तुम उसकी सराहना करने के बजाय उसकी बुराई करने लगते हो। उसके पीछे कारण ढूंढने लगते हो कि उसने गलत तरीके से कमाया होगा या उसे सब कुछ आसानी से मिल गया होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर किसी के कर्म अच्छे होते हैं तो उसे बिना मांगे भी बहुत कुछ मिल जाता है और उसकी मेहनत और नीयत ही उसे उस मुकाम तक पहुंचाती है। देखिए मित्रों, कई बार हमारे मन में ये बात आती है कि कुछ लोग अपने पूर्वजों की संपत्ति के सहारे अपने सपने पूरे कर लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि यह सब उनकी किस्मत में लिखा था। लेकिन सच क्या है? किस्मत और भाग्य की शुरुआत होती है सिर्फ मेहनत और कर्म से। मैं आपको साफ बता देता हूं कि बहुत जल्द आपके ऊपर आपके पूर्वजों की कृपा बरसने वाली है और आपके कुल देवी देवता भी आप पर प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि बीते समय में आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं, चाहे अनजाने में ही सही, जिनका शुभ फल अब आपको मिलने वाला है। जैसे कि लगभग 2-3 महीने पहले आपने किसी जरूरतमंद को अन्न दिया था या किसी गरीब को वस्त्र दान किए थे। अगर आपने नवरात्रि के दौरान या उससे पहले ऐसे पुण्य कर्म किए हैं तो उनका परिणाम अब आपके जीवन में दिखाई देगा। लेकिन साथियों, एक बात और है जिसे नजरअंदाज मत करना। आप में कुछ कमियां भी हैं जिन्हें आप दूसरों से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, गलतियों को छुपाना कभी समाधान नहीं होता। अगर आप किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसे मजबूत बनाना चाहते हैं,
तो सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकार करना जरूरी है। जो भी गलती हुई है उसे मानिए। अगर झुकने से, माफी मांगने से कोई रिश्ता बच सकता है तो बिना सोचे समझे उसे बचा लीजिए, क्योंकि जो रिश्ते सच्चे होते हैं, जो दिल से जुड़े होते हैं, उन्हें निभाने के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। आज के समय में रिश्तों की हालत आप खुद देख रहे हैं। लोग शादी जैसे मजबूत बंधन को भी एक रात में तोड़ देते हैं, क्योंकि वे रिश्ते उम्मीदों के अनुसार नहीं चलते। आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, और जब तीसरा व्यक्ति बीच में आता है तो वही झगड़ा बड़ा रूप ले लेता है और रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। असल में झगड़ा होना सामान्य बात है, लेकिन हम अपनी निजी बातें बाहर ले जाकर खुद ही अपनी समस्या बढ़ा लेते हैं। जब झगड़ा होता है तो पूरा मोहल्ला जान जाता है, लेकिन जब हम किसी के साथ प्रेम में होते हैं तो उसे छुपा कर रखते हैं। इसलिए अगर आप एक बेहतर जीवन चाहते हैं तो अपनी निजी जिंदगी को हर किसी के सामने मत खोलिए। जितना कम लोग आपकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, उतनी ही आपकी खुशियां सुरक्षित रहेंगी। मित्रों, इस समय आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अंदर ही अंदर आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन उनका अंत भी निश्चित है। जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, आपको छोटा समझते थे, आपकी हैसियत पर सवाल उठाते थे, चाहे वे रिश्तेदार हों, दोस्त हों या कोई और, ऐसे लोग हर दिशा में मिल जाएंगे। कुछ लोगों को अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा और अपने नाम का इतना घमंड होता है कि वे दूसरों को नीचे दिखाने में ही अपनी खुशी समझते हैं। वही लोग आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं, आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आने वाले 24 घंटों में ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा कि आपको खुशी में मिठाइयां बांटने का मन करेगा। शनिदेव की कृपा से आप इतनी तरक्की करेंगे कि आपके घर और परिवार की चर्चा हर जगह होगी। जो लोग आज आपसे जल रहे हैं, ग्रहों की चाल उन्हें शांत कर देगी, और जो लोग आपकी बुराई कर रहे थे, वही लोग कल आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। आपने शुरू में ही ग्रहों की स्थिति सुनी है, और वह स्थिति साधारण नहीं है। अभी तक मैंने आपको कठिन पक्ष बताया था, लेकिन असली मोड़ अब शुरू होता है। साथियों, ये सब तभी सच होगा जब आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखेंगे और अपने कर्मों पर विश्वास करेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई गलत कदम उठाने जाते हैं तो हमारी आत्मा हमें पहले ही चेतावनी दे देती है कि रुक जाओ, ये रास्ता सही नहीं है। अगर आप उस आवाज को समझ गए, उस पर ध्यान दे दिया, तो आप अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो मित्रों, जब आपको यह महसूस होने लगे कि आपकी मेहनत सही दिशा में नहीं जा रही, तब सबसे पहले आपको अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए, क्योंकि वही अंदर की आवाज आपको सही रास्ता दिखाती है और अंत में वही आपके लिए कल्याण का कारण बनती है। धीरे धीरे एक ऐसा समय भी आएगा जब आपको यह समझ आने लगेगा कि हर व्यक्ति आपका सच्चा साथी नहीं होता। जिन लोगों पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते रहे, वही लोग सबसे पहले आपके ऊपर सवाल उठाएंगे। कोई आपका मजाक बनाएगा, कोई आपको कमजोर समझेगा, और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होगी कि आप सच जानते हुए भी कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास समझाने की ताकत नहीं बचेगी। ध्यान रखिएगा, आने वाले दिनों में बिना किसी वजह के आपकी नींद टूटेगी, दिल भारी महसूस होगा और मन बार बार कहेगा कि सब कुछ छोड़ दूं। यही वह समय होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और आप भी हार सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिर से अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया, तो यह समय आपको यही सिखाने आया है कि हर मुस्कुराता चेहरा आपका अपना नहीं होता और हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। जब आप एक साथ पैसा, रिश्ते और सम्मान तीनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद को खो देते हैं, और ऊपर से आप ये मानने को भी तैयार नहीं होते कि आप थक चुके हैं। आपके अंदर एक डर बैठ चुका है कि अगर आप रुके तो सब कुछ पीछे छूट जाएगा। लेकिन असली सच्चाई ये है कि अगर आप रुके बिना भागते रहे तो आप खुद से ही दूर हो जाएंगे। आने वाले समय में आपके सामने एक ऐसा निर्णय आएगा जो देखने में आसान लगेगा, लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक होगा। अगर आपने सिर्फ उसके फायदे को देखकर हाँ कर दी,
तो उसका नुकसान आपको लंबे समय तक झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लेना। लोग क्या करते हैं, नई गाड़ी खरीदनी हो या कोई बड़ा खर्च करना हो तो बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं और बाद में वही निर्णय कर्ज, तनाव और रिश्तों में दरार की वजह बन जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो धीरे धीरे जीवन को अंदर से कमजोर कर देती है। इसलिए दोस्तों, हर कदम सोच समझकर उठाइए। निर्णय लेना जरूरी है, लेकिन सही समय पर और समझदारी से। अगर आपने समय रहते फैसले नहीं लिए तो फिर जीवन में दूरी और पछतावा ही रह जाएगा। आने वाले समय में आपको अपने करीबियों के साथ रिश्ते मजबूत करने होंगे, उनके साथ मेलजोल बढ़ाना होगा। इसका मकसद सिर्फ इतना होगा कि आप अपने जीवन का एक नया आईना तैयार कर सकें, जिसमें आप खुद को मुस्कुराते हुए देख सकें, क्योंकि यही वो तस्वीर है जिसे देखने के लिए आप काफी समय से तरस रहे थे। अब मैं आपको एक बहुत सरल लेकिन प्रभावी उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आपने इसे सही तरीके से कर लिया तो आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि बढ़ेगी और हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, चाहे वह विवाह हो, व्यापार हो, प्यार हो या परिवार से जुड़ी बातें। इस उपाय में आपको बस अपने मन को शांत रखना है, सोच को सकारात्मक बनाए रखना है और इसे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना है। ध्यान से सुनिए, आपको एक कुत्ते को रोटी खिलानी है, लेकिन साधारण तरीके से नहीं। जब भी आपके घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालने की परंपरा होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आज से शुरू कर दीजिए। जब आप कुत्ते को रोटी देने जाएं तो उस रोटी के साथ थोड़ा सा हल्दी जरूर रखें। आप चाहें तो हल्दी पाउडर, हल्दी की गांठ या थोड़ा सा हल्दी आटे में मिलाकर रोटी बना सकते हैं। उस हल्दी वाली रोटी को कुत्ते को खिलाइए। माना जाता है कि हल्दी में रोग दूर करने की शक्ति होती है और कुत्ते के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसलिए किसी ऐसे कुत्ते को चुनिए जो स्वस्थ और सक्रिय हो और उसे यह रोटी खिलाइए। इससे आपके जीवन की कई परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। अगर कोई बीमारी है तो उसमें राहत मिलेगी। अगर प्रेम जीवन में बाधा है तो सुधार होगा। विवाह के योग बनेंगे और परिवार में सुख शांति आएगी। ये छोटे छोटे उपाय ही जीवन को सरल बनाते हैं, इसलिए इन्हें जरूर अपनाइए।